हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे ऐसी आशा है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा जिसका अर्थ होता है नाम। ये तो सभी जानते हैं, क्लास फर्स्ट से संज्ञा पढ़ाई जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं तक संज्ञा पूछी जाती है। तो जैसा कि आप पहले से ही इसकी परिभाषा हर किसी को पता है कि संज्ञा वस्तु, स्थान या प्राणी के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। छोटे बच्चों को नहीं पता है, लेकिन जो हमारे बड़े बच्चे होते हैं उनको ये परिभाषा सबको रटी होती है। लेकिन जब एग्ज़ाम में कुछ लिखने के लिए आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए लेकर आई हूँ, जैसा कि हम इसको 2 या 3 मिनट में ही करेंगे। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इसको द्रव्यवाचक और समूहवाचक में भी हम इसको 5 प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन ये जातिवाचक के अंतर्गत ही ये 2 संज्ञा आती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे प्रॉपर नाउन आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, जैसे वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कि दुनिया में कोई दूसरा और नहीं, उस व्यक्ति की या उस वस्तु की या उस जगह की अपनी एक पहचान है, उसका स्थान कोई ले नहीं सकता। तो उसका दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं है, उसकी अपनी पहचान है, प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अब जैसे इसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे हम कहते हैं देश। देश एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हमने कह दिया भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, अमेरिका, तो ये क्या है, एक देश का नाम है, उसकी अपनी पहचान है। उसी तरह से हमने कहा लड़की, तो लड़की तो एक जातिवाचक संज्ञा है, और हमने कह दिया सपना, रिया, रानी, कुछ भी नाम ले लिया तो उसकी अपनी पहचान है। रानी की अपनी पहचान है, रिया की अपनी पहचान है, सपना की अपनी पहचान है, तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहाँ लड़की यानी जाति की बात हो रही है, उस जाति का कोई नाम दे दिया गया, वो है जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से त्यौहार मान लीजिए है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है होली। उसी तरह से दिवाली भी हो सकता है, रक्षाबंधन भी हो सकता है, ईद भी हो सकता है, क्रिसमस भी हो सकता है। तो इस त्योहारों की अपनी पहचान है, तो वो व्यक्तिवाचक हो गए। और अगर हमने कहा त्यौहार तो एक जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक, इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा को मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने डिस्क्राइब कर ही दिया है। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराए वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी आते हैं। जैसे है कार, कार का कोई नाम हो सकता है तो व्यक्तिवाचक, और कार कोई भी कार हो सकती है तो जातिवाचक हो गया। पंखा, पहाड़, कुर्सी। अब सड़क हो सकती है, विद्यालय, विद्यालय का आपके विद्यालय का कोई नाम हो सकता है, वो व्यक्तिवाचक हो गया, और विद्यालय अपने में एक जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा जो है क्या होती है, जैसे कक्षा, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा। ये समूहों की बात करें, चाबी का गुच्छा हो सकता है। सेना में देखिए हमारे सेना के बहुत से जवान वहाँ पर देश में देखिए सीमा पर ड्यूटी करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, तो उस पूरी टुकड़ी को सेना कहा जाता है। टुकड़ी भी हो सकता है। भीड़, जहाँ लोगों का झुंड हो, भीड़ हो, उसका नाम भीड़ दे दिया। झुंड किसी का भी हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, पक्षियों का हो सकता है, लोगों का हो सकता है। तो जहाँ गैदरिंग की बात होती है, इकट्ठा होने की बात होती है, वहाँ पे झुंड। उसी तरह से आपका द्रव्यवाचक यानी पदार्थ की जहाँ बात की जाती है, सोना है, चांदी है, तेल, घी, आटा, अनाज,
कुछ भी इस तरह से बात करते हैं तो वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कहते हैं जिन संज्ञा में से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनका कोई नाम दे दिया जाए। जैसे बुढ़ापा, अगर आपने सोचा बुढ़ापा, तो क्या होता है कि हमें किसी बूढ़े व्यक्ति की फीलिंग होने लगती है। बचपन, जवानी, जवानी यानी कुछ यंग लोगों की फीलिंग होने लगती है, जवान लोगों की फीलिंग होती है जिनमें ताकत, हिम्मत, ठीक है। और जब बचपन की बात की जाती है तो छोटे बच्चे की फीलिंग आने। मिठास, मिठास यानी जब हम खाते हैं हमें मीठी चीज़ लगती है, मिठाई है, किसी और चीज़ की भी मिठास, आम में मिठास, तो वो मिठास की फीलिंग आने लगती है। गर्मी है, समझ, ऐसे मानवता, इंसानियत, सुख, दुख, ठीक, इस तरह के कुछ शब्द आएंगे तो आपका भाववाचक संज्ञा है। जैसे खुशी, दर्द, मित्रता, सर्दी आदि। मुझे उम्मीद है कि संज्ञा कम समय में आपने सीखी होगी और ये संज्ञा का सिर्फ एक रिवीजन है। जो बच्चे क्लास में अपने टीचर के पास पढ़ नहीं पाते हैं या कक्षा में जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो उन सब के लिए ये एक रिवीजन है। वो इस वीडियो को देख करके अपनी संज्ञा तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।